हाँ ठीक है। नीचे खींच लो पकड़ना फोन में। हेलो नीरज जी, नमस्कार। धन्यवाद उदय जी, धन्यवाद धन्यवाद आपके इस वाक्यों को लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। नमस्कार, मैं राहुल चौहान और आज के हमारे वाद संवाद में मन की बात को जानने के लिए कुछ एक आज का जो वाद संवाद जो हमारा है वो एक विषम मुद्दे को लेकर है। मेन मुद्दे से मेरा कहने का तात्पर्य सिर्फ इस बात का है कि आज का जो वाद संवाद है, आज की जो डिबेट है हमारी, उसका मेन प्रोसेस हमारा रहेगा कि कोरोना काल में क्या इस देश के, इस फिरोजाबाद के लोगों की आस्था पर भी कहीं प्रभाव छोड़ा। मेन मोटो हमारा ये रहेगा कि कोरोना का क्या प्रभाव हमारी आस्थाओं पर भी रहा और किस तरीके से रहा। तो भक्त और ऊपर वाले के बीच, इबादत करने वाले लोगों के और ऊपर वाले के बीच में, परमात्मा के बीच में किस तरीके की दूरियां बनी, इस कोरोना के मद्देनज़र रखते हुए कहाँ लोगों को थोड़ी निराशा का सामना करना पड़ा, जिससे वो अपनी पूजा अर्चना से, जिससे वो अपनी इबादत से, जिससे वे ऊपर वाले को पूरी तरीके से कांटेक्ट में रहने से वंचित हो गए, थोड़ा दूर हो गए। ऐसे ही कुछ चर्चाओं के साथ हम आज का वाद संवाद जिस तरीके से मैं आपके सामने पेश करूंगा। सबसे पहले मैं आपको अपने मेहमानों से आज बता दूं, फिरोजाबाद के हमारे यहाँ आज के मेहमान हैं, हमारे जितने भी हमारे जो धर्मगुरु हैं। मेरा मानना है कि शायद मेरा क्या, आप सभी लोगों का ये मानना होगा कि धर्मगुरु एक वो प्लेटफॉर्म है ऊपर वाले से कनेक्टिंग के लिए, जिसके मार्फत हमारी कुछ चीज़ें ऊपर वाले तक पहुंच पाती हैं। क्योंकि हमारे लिए हमारे जो धर्मगुरु हैं वही सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म ऐसे होते हैं जिनके से कि हम अपने किसी चीज़ की गुहार लगाते हैं, वो हमारी गुहार को ऊपर वाले तक अपने स्तर से वो ऊपर वाले तक हमारी अर्जी को पेश करते हैं, जिससे शायद ऊपर वाले तक हमारी आवाज़ पहुंच पाती है। इसीलिए शायद हमारा ये मानना है कि हमने अपने इन्हीं सब कैरेक्टरों को, इन्हीं सब किरदारों को धर्मगुरु की उपाधि दी है। तो सबसे पहले मैं आपको अपने धर्मगुरुओं से परिचय करा देता हूँ। हमारे आज के 3 धर्मगुरु हैं। सबसे पहले हमारे साथ गुरुद्वारे से आए हमारे ज्ञानी जी हमारे साथ, नाथ सिंह जी हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि अपने पूरी तरीके से अपने विचार इस कोरोना को लेकर पूरे तरीके से लोगों और परमात्मा ऊपर वाले के बीच में क्या डिस्टेंस रहा उसको लेकर अपने व्यक्त करेंगे। सेकंड में हमारे साथ क्या नाम है, याकूब जी हमारे साथ मौजूद हैं और जिनका भी एक मानना है कि इस कोरोना का प्रभाव ऊपर वाले की इबादत और आम लोगों के बीच में बहुत गहरा प्रभाव छोड़ के गया है। वहीं हमारे साथ फिरोजाबाद के चर्चित द्वारकाधीश मंदिर के पुजारी जी शर्मा जी हमारे साथ मौजूद हैं। उनके भी इसमें पूरी तरीके से एक अपना ही अनुभव रहा है 70 दिन के लॉकडाउन में और कोरोना को लेकर। तो इसी के अपने मेहमानों के परिचय के साथ में मैं अपनी वाद संवाद को आरंभ करता हूँ और शुरुआत करता हूँ चीज़ की। सबसे पहले ज्ञानी जी, मैं आपसे शुरुआत करता हूँ। जैसे कोरोना काल की जो परिस्थिति बन रही थी, बन क्या रही थी, बन गई थी अचानक
फिरोजाबाद के देश भर के लोगों को इस चीज़ का सामना करना पड़ा, जिसकी हम और आपने कभी कल्पना नहीं की थी। तुरंत ही सरकार ने एक मौके की नज़ाकत को देखते हुए एक सही डिसीजन लिया, क्योंकि इसका कोई एंटीडोज नहीं है, कोई सरकार के पास कुछ इस तरीके का रास्ता नज़र नहीं आ रहा था कि इसको अटेंडेंस की स्थिति में कैसे इस पर लगाम कसी जा सके। तो सरकार ने लॉकडाउन की परिस्थिति बनाई और उसी की परिस्थिति के अनुसार हम लोग अपने अपने घरों में थोड़ा कुछ परेशानियां ज़रूर हुई, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ गनीमत हुई। अदरवाइज और कंट्रियों की अगर देखा जाए तो फिर भी हमारे इंडिया के अंदर परसेंटेज अगर माना जाए तो काफ़ी कुछ संख्या में थोड़ा हम लोग उसमें रहे हैं, लाभ में रहे हैं। मैं ये जानना चाह रहा हूँ ज्ञानी जी आपसे कि 70 दिन का जो लॉकडाउन था और कोरोना से पहले या लॉकडाउन से पहले जो आम लोग यानी इंसानी रूप में जो हम और आप लोग हैं, उनके और ऊपर वाले के बीच में जो कनेक्टिंग हुआ करती थी, एक दूसरे से जो वार्तालाप हुआ करती थी, बातचीत हुआ करती थी, मतलब एक आम आदमी ऊपर वाले से अपनी परेशानियां, अपनी खुशियों को शेयर किया करता था, उस पर भी कहीं ना कहीं विराम लगा, उस पर भी कहीं ना कहीं इस कोरोना ने रोक लगा दी। क्या कहेंगे आप इस चीज़ के बारे में, लोगों पर किस तरीके का प्रभाव पड़ा? सब देशवासियों को सर्वप्रथम मैं अपनी तरफ से गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के तरफ से वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। उसके बाद में मैं आपकी 24 न्यूज़ को खासतौर से राहुल जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि इस महामारी के तौर पे आपने कीमती समय निकाल के जो अपने अपने धर्म गुरु हैं उनको बुला के इस डिबेट की आपने संवाद किया है। जैसे कि आपने कहा कि परमात्मा और भक्तों के बीच में क्या डिफरेंस है। जैसे कि आप सबको पता है कि पूरे वर्ल्ड के अंदर कोरोना बीमारी ऐसी फैल चुकी है कि सारे व्यक्ति अपने घर के अंदर बंद हैं। मेरा ये अनुभव रहा है गुरुद्वारे में जो सुबह शाम जो गुरुद्वारे के भक्त आते थे, जिसको हम लोग संगत कहते हैं, जो आना बंद हो गई, उनका जो अनुभव रहा है, मेरी जो डिस्कस हुई थी उनसे, मेरा यहाँ तक मेरा अनुभव है, मेरा अनुभव ये है कि हमारे शरीर के किसी भी एक भाग को अगर अलग कर दिया जाए, जी, किसी भी हमारे बॉडी के पार्ट्स को अलग कर दिया जाए जी, तो जो दर्द का अनुभव होता है वही अनुभव आज भक्तों के बीच में हमें देखने को मिलता है कि हमारे शरीर का एक अंग जो महत्वपूर्ण था वो हमारे शरीर से अंग अलग हो गया है। जो दर्द वो महसूस होता है वो आज भक्तों के बीच में हमने देखने को मिला। जैसे कि हमारी जो पेट की खुराक होती है, खाना होती है, ऐसे ही हमारी जो आत्मा की खुराक है वो परमात्मा है। जी बिल्कुल। सर्वप्रथम जब हम सुबह उठते हैं, नहा धो के पाठ पूजा करते हैं, सर्वप्रथम परमात्मा की आराधना करते हैं। मैं सहमत हूँ आपकी बात। जी, उसके बाद में फिर हमारा मन करता है मंदिर जाइए, गुरुद्वारे जाइए, चर्च जाइए, मस्जिद जाइए, तभी उनकी आत्मा तृप्त होती है, जो इसको आत्मा खुराक कहते हैं। जो परमात्मा और जो भक्तों के बीच की जो दूरी है, जो ऐसे महसूस हुआ कि किसी चीज़ को, किसी व्यक्ति को एनर्जी ड्रिंक ना मिली हो और उसकी बॉडी बिल्कुल ऐसी हो गई हो, बिल्कुल पतला दुबला, जी, जो हमारे 70 दिन के लॉकडाउन के बीच में जो हमने महसूस किया। लेकिन परमात्मा ये कहता है, गुरबाणी में अंकित है, गुरु तेग बहादुर जी कहते हैं, घट घट में हर जू बसै संतन कहो पुकार। वो परमात्मा हमारे घट घट में बसा हुआ है। बिल्कुल, उसकी नज़र तो सबसे उसी नज़र में सबके ऊपर है। घट घट में हर जू बसै संतन कहो पुकार। कि अगर ऐसी कोई कंडीशन आती है तो परमात्मा ये कहता है कि मैं तेरे घर के अंदर हूँ, भरोसा रख मेरे ऊपर। जरूरी नहीं है तो मंदिर में जाके ही मेरी प्राप्ति कर, गुरुद्वारे में जाके मेरी प्राप्ति कर, मस्जिद में जाके मेरी प्राप्ति कर। ऐसी कंडीशन पे मैं तेरे साथ हूँ। परछाई हमारे साथ चलती है, जब अंधेरा आता है परछाई भी छूट जाती है। जी बिल्कुल। लेकिन आज वो ऐसी कंडीशन थी जो हमारी परछाई है। कोरोना टाइम में परमात्मा से और जो भक्तों के बीच की जो दूरी थी, गुरुद्वारे जाना, मंदिर जाना, मस्जिद जाना, वो परछाई हमारे शरीर से अलग हो चुकी कुछ समय के लिए।
कुछ समय के लिए। वो कुछ तो समय कहीं के लिए। तकलीफ शुदा वो तो परमात्मा ऊपर वाले के बीच और भक्तों के बीच में रहा। बिल्कुल बिल्कुल, वो तो करनी पड़ेगी। जी देखिए, परमात्मा भी ये कहता है कि जब हम कहते हैं कि चलो हम जब मंदिर चलते हैं, जी आज मस्जिद चलते हैं कि गुरुद्वारे साहब चलते हैं, तो कभी कभार कुछ व्यक्ति ये कहते हैं आज हमारे पास टाइम नहीं है। ठीक है। तो परमात्मा ने भी सोचा कि बेटा आज तुम्हारे पास टाइम नहीं है, आज मेरे पास टाइम है। तो ये कंडीशन वो उन्होंने क्रिएट कर दी ताकि एहसास हो, मेरी कमी का एहसास मेरी हो। कमी का एहसास हो कि आप मेरे को इग्नोर करते हो, कि आज आप घर पे बैठ के आप कैसा फील कर रहे हैं, अगर मैं आपसे दूर हूँ तब भी मैं आपके बीच में हूँ कि नहीं? बीच में हूँ कि नहीं हूँ। बहुत अच्छी बात। याकूब जी जैसे ज्ञानी जी ने अपना एक अनुभव रखा, ऊपर वाले और लोगों के बीच में जो दूरियां थी, उस दूरियों को अपने तरीके से उन्होंने व्यक्त किया है। आप हैं, आप भी एक धर्म गुरु हैं, तो 70 दिन का जो लॉकडाउन था, ऐसा आपके सामने भी आया होगा। देखिए, ईश्वर एक है, मतलब ये मैं नहीं कह रहा, ये ऊपर वाले का ही है कि मैं एक हूँ, बस मेरे रूप अलग अलग है। और इंसान के लोगों की सोच के ऊपर निर्भर करता है कि शब्दों का व्याख्यान बदल चुका है। अल्लाह, भगवान, मसीह, ये सब सब्जेक्ट बदल चुके हैं, अदरवाइज चीज़ तो एक ही है। तो मेरे कहने का मतलब सिर्फ आपसे ये था कि 70 दिन का जो लॉकडाउन था, उस लॉकडाउन में काफ़ी लोग ऐसे थे जो बेचारे मस्जिद में जाकर अपनी इबादत नहीं कर पाए। लोगों में इस समय उस पीरियड में सब जो कोरोना की जो परिस्थिति थी वो बड़ी भयानक थी। उस समय उसको ऊपर वाले का ही ध्यान होगा, लेकिन वो इबादत के लिए कहीं ना कहीं दूर हो चुके थे अपने उस ऊपर वाले से। तो किस तरीके का आप मानते हैं कि लोगों में किस तरीके की कमी महसूस हुई होगी? आपका क्या अपना वो है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो गॉड है, लॉर्ड है, ईश्वर है, परमात्मा है। जी। मैं आलम मुस्तफ़ा याकूबी इस्लामिक सेंटर के जनरल सेक्रेटरी हूँ। बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ मैं राहुल चौहान जी का, धन्यवाद सर। उनकी 24 न्यूज़ का, कि उन्होंने ऐसे माहौल में जब पूरी दुनिया एक क्राइसिस में है और एक बहुत बड़ी हर तरह की एक आपदा आई हुई है, जी। उस वक्त ऐसे टॉपिक पर सारे धर्म गुरुओं को बुलाकर ये डिबेट रखी है और इसके माध्यम से एक ऐसा पॉजिटिव संदेश देना चाहते हैं और मैसेज देना चाहते हैं जी। जो अल्लाह के दरमियान और बंदे के दरमियान जो एक रिलेशन है, जो रिश्ता है, उस रिश्ते में क्या कोई कमी आई है या वो रिश्ता और मजबूत हो गया है, इन चीज़ों को सामने रखने के लिए हम लोगों को यहाँ बुलाया है। हम बहुत शुक्रगुजार हैं। और इस टॉपिक पर सबसे पहले मैं कुरान जो आखिरी संस्करण है, जी। आसमानी किताब है, उसका एक संवाद है, एक आयत है, जी, जरूर। जिसमें फरमाया गया है वलनबलुवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफि वल जू'i व नक़्सिन मिनल अमवालि वल अनफुसि वस्समरात व बश्शिरिस साबिरीन अल्लज़ीना इज़ा असाबतहुम मुसीबतुन क़ालू इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। इसमें अल्लाह सारी दुनिया की इंसानियत को ये समझा रहा है और कह रहा है कि ए इंसान, ए मनुष्य, ए ह्यूमन बीइंग, हम तुमको आजमाएंगे अलग अलग तरीक़ों से। ये एक आजमाइश की घड़ी है। हम तुम्हें आजमाएंगे कभी खौफ के हालत में, डर के हालत में, जब तुम्हारी जानों का डर होगा। कभी तुम्हें आजमाएंगे हम मालों के डर से कि तुम्हारा माल महफूज नहीं रहेगा, तुम्हारी इकोनॉमिकल क्राइसिस हो जाएगी, इकोनॉमी ध्वस्त हो जाएगी, कभी हम उसमें तुम्हें आजमाएंगे। कभी तुम्हारी खेत और खलियान तुम्हारे ख़राब हो जाएंगे, उसमें तुम्हें आजमाएंगे। इन सारी आजमाइशों में तुम्हें अपने आप को स्टिल रखना है और अपना कनेक्शन
हमसे और मजबूत करना है। और वो कनेक्शन और वो कनेक्टिविटी जो अल्लाह और बंदे के दरमियान होनी चाहिए, वो कनेक्टिविटी इस आपदा के मौके पर कमी नहीं आनी चाहिए, बल्कि और मजबूत होनी चाहिए। मजबूत होनी चाहिए। जो लोग पॉजिटिव थिंकर होते हैं, जो बहुत बड़ी वर्ल्ड वाइड थॉट्स रखते हैं, जिनके जहन ब्रॉड होते हैं, वो लोग ये ज़रूर सोच रहे हैं कि इस लॉकडाउन के 70 डेज़ के पॉजिटिव थॉट्स क्या हैं। मैं पहले उन बातों को सामने रखना चाहता हूँ कि हमारे जो 70 दिन गुजरे, उन 70 दिनों में जो पॉजिटिव संदेश और पॉजिटिव मैसेजेस हमें मिलते हैं इससे, वो क्या हैं। सबसे पहला पॉजिटिव संदेश ये है, जो पूरी दुनिया के लिए है, कि पूरी दुनिया से पोल्यूशन ख़त्म हो गया। उसकी वजह क्या है, यहाँ तक कि साइंटिस्ट ये कह रहे हैं कि ओजोन पर जो लेयर्स थी, उन लेयर्स में जो एक खला था, जो एक स्पेस था, वो भी फिल होने लगा। और यहाँ तक कि स्काई ब्लू नज़र आने लगी। पोल्यूशन की वजह से अच्छी सेहत, अच्छी आबो हवा, एक इन्वायरमेंट डेवलप हो गया। अब जब सेहत अच्छी हुई तो ज़ाहिर है इंसान की सबसे पहली जान, जो एक ऊपर से दिया हुआ एक डायमंड है, इंसान की जान, बिल्कुल उस डायमंड की हिफाजत सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। ये इस्लाम ने हमें सिखाया है और कहा कि जब तुम्हारे ऊपर खौफ के हालात आ जाएं, परेशानी के हालात हों, तो तुमको उस डायमंड के तहत, उस जो तुम्हें जान की हिफाजत तुम्हें बताई है, उस जान की हिफाजत के लिए तुम्हें उन हालात से जो तुम्हारे ऊपर आ रहे हैं दुनिया में रहते हुए, दो तरह की चीज़ें हैं। एक अंदर की आत्मा है जिसे हम रूह कहते हैं, और एक बाहर का जिस्म है जिसे हम स्ट्रक्चर कहते हैं। बिल्कुल। रूह और आत्मा जो हमें अच्छे काम हम दुनिया में करते हैं, उससे हमारी आत्मा को शांति और सुकून मिलता है, एक अंदर से ऊर्जा और एनर्जी मिलती है। और जो हम बाहर के अपने जिस्म से करते हैं जो काम, उसके अंदर हमारी मेहनत और तवानाई खर्च होती है, जिससे हम रिलैक्स होने के लिए दो ही शरणों में जाते हैं। या तो हमको उस वक्त सुकून चाहिए होता है कि हम अल्लाह के घर चले जाएं, मस्जिद जाएं, मंदिर जाएं, गुरुद्वारे जाएं, वहाँ हम अपने अंदर का सुकून तलाशें। और या फिर हम उस तन्हाई में चले जाएं जहाँ से हम सबसे कट कर एक तन्हा होकर सुकून से आंख बंद करके लेट जाएं। इन दोनों चीज़ों में हमें दोनों सुकून प्राप्त होते हैं। जिस्मानी सुकून हमें सोने से प्राप्त होता है, और रूहानी सुकून हमें अल्लाह से ताल्लुक़ और अल्लाह के घर जाने से। बहुत बढ़िया कहा आपने। इसलिए एक बात तो ये कि हमें 70 दिन के लॉकडाउन में सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो है, जो मस्जिदें, मंदिर, गुरुद्वारे के दरवाजे बंद हुए, लेकिन वो अल्लाह, वो ईश्वर, वो भगवान, वो गॉड ऐसा नहीं रहा कि वो आपसे बेखबर था। क्योंकि हमारा ये यकीन है कि वो अल्लाह हो ही नहीं सकता जो अपने बंदों से बेखबर हो जाए। अल्लाह तो वही है जो सुनने वाला है, देखने वाला है, एक एक चीज़ पर खबर रखने वाला है, और अपने बंदों से 70 माओं से ज़्यादा मोहब्बत करने वाला है। तो जब वो अपनी 70 माओं से ज़्यादा मोहब्बत करने वाला है, तो वो ये नहीं देख सकता कि बंदे परेशान रहे। जाहिर है, तो ये परेशानी अगर आई है, ये आपदा आई है, तो कहीं ना कहीं बंदों से कोई गलती हुई, कोई कमी हुई है, कोई लफ्ज़िश हुई है, कोई गुनाह हुआ है, कोई परमात्मा को, अल्लाह को, ईश्वर को, गॉड को नाराज करने वाले कोई कार्य हुए। आपके कहने का मतलब ये है कि उस ऊपर वाले ने कहीं एक सिग्नल दिया है, आपसे अगर गलती हुई है तो आप उसका सुधार करिए। जी बिल्कुल बिल्कुल। शर्मा जी, आप भी जैसे द्वारकाधीश फिरोजाबाद का एक चर्चित और ऐतिहासिक मंदिर है, द्वारकाधीश मंदिर फिरोजाबाद के अंदर, द्वारकाधीश मंदिर में आप भी एक अहम भूमिका में एक एज ए महंत के तौर पर आपका कार्यभार रहा है प्रभु के चरणों में, भगवान के चरणों में। कोरोना काल में सब जैसे याकूब जी ने अभी अपना एक अंदरूनी भाव लोगों का और ऊपर वाले के बीच का एक अंदरूनी भाव रखा कि ऊपर वाले के अंतर भाव क्या होंगे अपने बंदों के लिए। ज्ञानी जी ने कुछ ऐसे अपने ऐसे तथ्य रखे, उनका भी एक अपनी जगह ये था कि नहीं,
परमात्मा और उसके बीच में कुछ दूरियां हुई, लेकिन ज्ञानी जी का भी यही याकूब जी से मिलता जुलता आता निकला कि ऊपर वाला तो सबके साथ घर घर में है और कड़ कड़ में है। आपसे मैं जानना चाहूंगा, 70 दिन का जो लॉकडाउन था, कोरोना की जो आपदा इस देश पर आई, कोरोना की आपदा जो फिरोजाबाद के लोगों पर आई, उस आपदा काल में स्वाभाविक बात है मंदिर मस्जिद गुरुद्वारों के सभी के ताले पड़े हुए थे, लोगों का आना थम गया अपनी जगह पे। क्या लगता है, आप क्या मानेंगे, क्या आपका मानना है कि लोगों की आस्था पर कहीं ना कहीं इस कोरोना ने ठेस पहुंचाई, प्रभाव डाला? ठेस पहुंचाई। जी, आपका अनुभव क्या है? सबसे पहले तो मैं आप राहुल चौहान जी और मीडिया के दोनों बहुत बहुत धन्यवाद प्रेस आपका, भाई बहुत का बहुत धन्यवाद धन्यवाद। करता हूँ। और हो सकता है कि मुझे यहाँ पे कोई अभी जानता भी नहीं होगा, क्योंकि शायद ये मेरी पहली डिबेट है। देखिए, जानकारी एक अलग चीज होती है ठाकुर जी, ज्ञानी जी, जी। जी, आपको कोई जानता है या नहीं जानता है, आपके विचारों को सब जानेंगे, बिल्कुल बिल्कुल। आपके अंतर मन की अंतर भावना क्या है इसको लोग जाने, वो ज्यादा अहमियत रखता है। आदमी की पहचान विचारों से होती है। जी बिल्कुल, कहिए आप कहिए। तो जो अपने विचार हैं मन के, जी पिछले 70 दिन का जो लॉकडाउन रहा और भक्त और भगवान के बीच में जो दूरी बनी, तो अपने सनातन धर्म में भी यही बात कही गई है कि कण कण में भगवान है, बिल्कुल, कण कण में ईश्वर व्याप्त है। और सबसे बड़ी बात, जब हम देश में लॉकडाउन लगा तो वो भी बहुत अच्छे दिन लगा अपने सनातन धर्म के हिसाब से, हिंदू नवरात्रि की पड़वा को 25 मार्च से, जो कि अपने सनातन धर्म का सबसे बड़ा दिन माना जाता है, नया साल, नववर्ष। फिर भी उस एक तरीके से जो भगवान और भक्त की दूरी हुई 70 दिन के लिए, और उसी दिन से शुरू हुई जो कि हम लोगों का मुख्य दिन रहता है। तो उस चीज़ को भी झेलते हुए हम मतलब भक्तों ने वो दिन भगवान से किस तरीके से दूरियां बिताई हैं, ये तो भक्तों का हाल भक्त ही जानते हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं। पहली बात। दूसरी बात, जैसे कि मौलवी साहब ने कहा कि मस्जिदों के, गुरुद्वारे के, मंदिरों के ताले लगे रहे, लेकिन ईश्वर की आराधना तो कहीं बंद नहीं हुई। कहीं बंद नहीं हुई, चाहे वो अल्लाह की आराधना हो, चाहे नानक जी की, हमारे गुरु नानक साहब की हो, चाहे परमात्मा की हो, आराधना सबके अंतर मन में थी। बिल्कुल, आराधना तो सभी ने की। जी अगर आराधना नहीं की होती तो ये संसार चल ही नहीं रहा होता। बिल्कुल, ये जिस तरीके से एकदम लॉकडाउन लगा, ये दुनिया पूरी वहीं की वहीं थम जाती। हम गए। तो मेरा अनुभव, अब जैसे कि द्वारकाधीश की मैं सेवा करता हूँ और पिछले 3 परिवारों से हमारे परिवारों की सेवा चली आ रही है जी, तो लॉकडाउन में भी भगवान की कृपा से एक भी दिन ऐसा नहीं निकला कि प्रभु के दर्शन और सेवा का अवसर न मिला। जी, हम तो इसी बात का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं ईश्वर उस का। परमात्मा का कि कम से कम कोई तो था इस इंसानी रूप में जो आपकी शरण में था। बिल्कुल बिल्कुल, हमको भी सेवा से वंचित नहीं रखा। जी मौलवी साहब को भी नहीं रखा, ज्ञानी जी को भी नहीं रखा। जी, तो हम लोग अपने आप को बड़ा एक तरीके से सौभाग्यशाली हो गए। और गिफ्ट ऊपर वाले का आप लोगों को मिला कि आप लोगों को धर्म गुरुओं के पद से नवाजा गया। बिल्कुल बिल्कुल, तभी आज हम इस सीट पर बैठे हैं। जी, हो सकता है उसी 70 दिन की सेवा का ये फल हो कि हम आज इस सीट पर बैठे हैं आपके सामने। जी, ज्ञानी जी, मैं आप पर दोबारा से रिपीट करूंगा। जैसे आपने मेरे पहले सवालात में आपने अपना एक अनुभव निकाल के रखा, एक चीज और मैं जानना चाहूँगा, इन 70 दिनों के लॉकडाउन में इस देश के लोगों के बीच में, फिरोजाबाद के लोगों के बीच में कहीं खुशी कहीं गम वाली स्थिति भी बनी रही होगी। सुख और दुख का पड़ाव जो रहा होगा वो डाल डाल और पात पात के तरीके से जरूर रहा होगा। उसको इन्हीं 70 दिनों के बीच में, क्योंकि देखिए समाज में हर तरीके का वर्ग होता है, इन्हीं 70 दिनों के लॉकडाउन के बीच में कहीं कुछ चीजों से लोगों को बहुत ज्यादा खुशी जब महसूस हुई होगी अपने परिवार में, तब भी उसे गुरुद्वारे की याद आई होगी कि मैं माथा अपना टेक आऊं,
अगर कहीं किसी को दुख महसूस हुआ होगा, किसी पर विपत्ति पारिवारिक तरीके से आई होगी, उसका एहसास वही परिवार, वही शख्स जान सकता होगा। तब भी उसके मन में आया होगा कि मैं गुरु नानक जी की शरण में जाऊं और उनसे अपनी अरदास लगा के आऊं। मानते हैं आप ऐसा हुआ होगा? बिल्कुल बिल्कुल सर, बिल्कुल। क्या भाव रहे होंगे अगर सुख दुख का कंपैरिजन अगर किया जाए उन लोगों के बीच में, और क्या उन लोगों के बीच में सुख और दुख की जो परिस्थितियां आई उस 70 दिन के लॉकडाउन में, क्या ऊपर वाले की नज़र अपने उन बंदों पर थी? क्योंकि वो तो बेचारे आ ही नहीं सकते थे। बिल्कुल। क्या कहेंगे आप? गुरबाणी में एक पावन शब्द अंकित है जी मन मंदर तन बेस कलंदर घट ही तीरथ नामा, एक शब्द मेरे प्राण बसत है, बहुर जन्मना आवा। अर्थात गुरुजी इस पावन शब्द में ये फरमा रहे हैं, घट घट में हर जूब से संतन के पुकार, मन मंदिर तन बेस कलंदर। हमारे घर हमारा जो मन का घर है उसमें ही हमारे मन के अंदर मस्जिद भी है, गुरुद्वारे भी हैं, मंदिर भी है, चर्च भी है। ऐसी कंडीशन आ जाती है जैसे कि हम कहीं ट्रैवल कर रहे हैं। अब सुबह और शाम की जो हमारे संध्या का समय होता है परमात्मा की आराधना का, शाम का आरती का वक्त होता है, सुबह प्रार्थना का वक्त होता है। जब हम ट्रैवलिंग करने जाते हैं तो उस समय ट्रेन के अंदर ना तो कोई मस्जिद अवेलेबल होती है, बिल्कुल ना मंदिर अवेलेबल होता है, ना चर्च अवेलेबल होती है, ना गुरुद्वारा अवेलेबल होता है। तो परमात्मा ये कहता है, अगर आपको परमात्मा के प्रति इतना लगान है तो आप अपनी आंखें बंद करके उस परमात्मा से उस परमात्मा को याद कर लीजिए। सच्चे मन से उस परमात्मा को आप याद कर लीजिए, तो जो आपकी जो दुआ है वो कबूल होगी। जो आपके मन की अंदर की जो भावना है कि मैं आज गुरुद्वारे नहीं गया, आप सच्चे मन के आंख बंद करके ये कह लीजिए, ये समझ लीजिए कि मैं जो गुरबानी पढ़ रहा हूँ, मैं जो गुरबानी पढ़ रहा हूँ ट्रेन में बैठ के नहीं पढ़ रहा हूँ जी, मैं गुरबानी पढ़ रहा हूँ एक मंदिर में बैठ के, गुरुद्वारे में बैठ के। फीलिंग, हमें फीलिंग लानी है जी, हमें फीलिंग लानी है कि हम गुरुद्वारे में बैठे हैं ऐसे लॉकडाउन में। ये नहीं है लोग घर पे बैठ गए, हमें वो फीलिंग नहीं लानी। हमें उस परमात्मा से हमेशा के लिए टच होना है, वो हमें फीलिंग लानी है। वो तार ऐसे जोड़ने हैं कि हम महसूस करें उस चीज को कि मैं हे परमात्मा तेरे नजदीक हूँ। हाँ, ऐसा ही मैं आपको एक अनुभव बताता हूँ। मैं ऊपर वाले मेरे को हर महीने गुरुद्वारे गुरु के तार जो आपने देखा है सिकंदरा पे है, ठीक है, मैं वहाँ पे हर महीने परमात्मा मेरे को दर्शन करने के लिए बुलाता है। लॉकडाउन के अंदर 2 महीने करीब हो गए तो मैं वहाँ नहीं जा पाया। तो मेरे अंदर की कुछ फीलिंग ऐसी हो रही थी कि मैं जा नहीं पाया। मैं एक अनुभव बता रहा हूँ, जो आपका आज डेविड का जो है अनुभव, जी बिल्कुल वही मैं आपको बता रहा हूँ फॉर एग्जाम्पल के तौर पे। कि मेरे मन में ये विचार आ रहे थे कि 2 महीने हो गए कि मैं गुरु के ताल गुरुद्वारा तेग बहादुर जी के नाम से मैं स्थित है गुरुद्वारा, तो वहाँ मैं दर्शन नहीं कर पाया, बड़ा व्याकुल हो रहा था। हालांकि परमात्मा ने वो हमें बख्शा है कि हम गुरुद्वारे के अंदर अपनी सेवा निभा रहे हैं। हम गुरुद्वारे के जो पुजारी हैं, गुरुद्वारे में जिसको ज्ञानी जी बोलते हैं, हम एक दूसरे को जोड़ रहे हैं, मंदिर के लिए जोड़ रहे हैं, मस्जिद के लिए भी जोड़ रहे हैं, ताकि प्रेरित कर रहे हैं कि परमात्मा और जो भक्तों के बीच की दूरी है वो कभी ना मिटे। बिल्कुल एक दूसरे के हम संपर्क में रहें। जैसे कि कोई भी व्यक्ति कारोबारी है या सर्विसमैन है, वो अपने मोबाइल के बगैर नहीं रह सकता। तो ऐसे ही हमें ऐसे ही अपना अनुभव करना है कि हम परमात्मा के बगैर नहीं रह सकते, चाहे परिस्थिति कैसी भी हो जाए, चाहे किसी कंडीशन की हो। तो मेरे उनके मन के अंदर विचार आया कि 2 महीने हो गए मैं गुरुद्वारे नहीं जा पाया। लेकिन वो कहते नहीं है, गुरबाणी आप पढ़ेंगे या कुरान शरीफ आप पढ़ेंगे या बाइबल पढ़ेंगे या रामायण पढ़ेंगे, उसके अंदर कुछ ऐसे शब्द होते हैं जो हमारे दिल के अंदर टच कर जाती है, और वो हमारे एक एक शब्द हमारे सामने आते हैं। बिल्कुल बाणी में ये कहा है, अगर ऐसी कंडीशन आती है आप आंखें बंद करके सोच लीजिए कि मैं वहाँ दर्शन करने जा रहा हूँ, तो आप वास्तविकता में आप कराएंगे।
मन एक ऐसा चंचल है, जैसे गुरबाणी में कुत्ता बोला है, जी। कुत्ता कभी टिकता नहीं है, मन ऐसे ही चंचल होता है। मन ऐसे ही चंचल होता है। मन को अगर आप टिका लेंगे तो वो जिस दिन आप मन को टिका लेंगे उस परमात्मा से आपका ऐसा संपर्क हो जाएगा जैसे माँ बेटे का होगा। बहुत बढ़िया, बिल्कुल आपका अनुभव और बतौर एग्जाम्पल के तौर पर आपने जो अपना एक उदाहरण पेश किया है बहुत ही अच्छा रहा। याकूब जी, मैं आपके पास मौलाना साहब दोबारा मैं आऊँगा आपके पास। जैसे पहले संवाद में आपका कुछ अनुभव एक रहा और बहुत ही सटीक रहा। जरा 2 मिनट का मैं एक समय लूँगा, क्योंकि मेरे लाइव जो आप लोगों को देख रहे हैं, आप लोगों का संवाद सुन रहे हैं, उनका भी अभिवादन मैं थोड़ा करना चाहूँगा। जी बिल्कुल। हमारे साथ में अभी नीरज यादव जी आपको लाइव देख रहे हैं। नीरज यादव जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ठाकुर उदय प्रताप सिंह जी, आपको सभी आप धर्मगुरुओं की बात सुन रहे हैं। और यही मैं सरबजीत त्रिपाठी जी, वो भी आपको लाइव संवाद सुन रहे हैं। पीयूष उपाध्याय जी हैं और आपका पराग मित्तल जी हैं, व्यापारी हैं। सभी लोग आपके हर तरीके का वर्ग आप लोगों के विचारों को सुन रहा है। और क्या नाम है, चौधरीदास अबकारी प्रताप सिंह जी भी हैं, प्रिया अग्रवाल हैं, नीरज मिश्रा हैं, प्रशांत तिवारी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, दिलीप कुशरेश जी हैं, मुकेश शर्मा जी हैं, निखिल शर्मा, मुकेश शर्मा जी, रवि वशिष्ठ जी, प्रिंस पोरवाल, HK यादव जी, सभी लोग हमारे धर्मगुरुओं के विचारों पर पूर्ण तरीके से बात किए हुए हैं और गौर फरमा रहे हैं इस चीज़ के लिए। भाई मोहम्मद शाबिर अली, जो काफ़ी आप लोगों, जैसे आपके मौलाना साहब आपने कुछ अपनी चर्चा रखी, उसमें आपके लिए शुक्रिया भी अदा किया माशाअल्लाह के तौर पर। और भाई नीरज मिश्रा जी हैं, मोहम्मद हुसैन साहब जुड़ चुके हैं, शराफत खान राजू जी जुड़ चुके हैं, मुकेश शर्मा जी और शशि शर्मा जी, काफ़ी लोग, शुकुर अली हमारे साथ जुड़ चुके हैं, योगेश कुमार प्रजापति हमारे साथ जुड़ चुके हैं, आयुष शर्मा हमारे साथ जुड़ चुके हैं, रविंद्र सिंह जी, फिरोज भाई जुड़ चुके हैं, मोहम्मद हुसैन साहब हमारे साथ चुके हैं। ऐसे ही क्या नाम है, मकबूलुद्दीन साहब भी हमारे साथ जो, ऐसे ही कभी सभी वर्गों के, जैसे आप मेरे धर्मगुरु, आप यहाँ मेरे मेहमान बैठे हैं, ऐसे ही सब धर्मों के लोग हमारे आज चर्चा में सभी लोग पूरा इंटरेस्ट ले रहे हैं। अच्छा लग रहा है कि कुछ धर्मगुरुओं से हमें कुछ मिल रहा है, कुछ ऐसा अनुभव जो आप धर्मगुरुओं का एक पर्सनल अनुभव रहा उन लोगों तक की और परमात्मा के बीच का। तो सेकंड में आपके पास दोबारा आना चाहूँगा। तो पहला अनुभव तो आपने मुझे बताया, जैसे अभी ज्ञानी जी ने एक चीज़ अपनी पेश की कि देखिए मन में भाव होने चाहिए। फीलिंग्स आपकी क्या कह रही है, फीलिंग्स के ऊपर पूरा करेक्टर प्ले होता है, शायद ऐसा मुझे लगता है। अगर आपके अंदर भाव है तो आपका डायरेक्ट अटैचमेंट तुरंत ऑन द स्पॉट ऊपर वाले से कनेक्ट होता है। जैसे ज्ञानी जी ने एक चीज़ कही कि बंदा जब सफ़र कर रहा होता है, एरोप्लेन में, ट्रेन में, कहीं भी, आपसे संबंधित जो चीज़ कह रहा हूँ, जब नमाज का टाइम होता है और जो लोग इस चीज़ के, जैसे हाजी जी वगैरह वो जैसे होते हैं, तो जब नमाज का टाइम होता है और कहीं भी सफ़र के टाइम में भी, सबसे पहली चीज़ तो ये कॉमन सेंस वाली, उसको पता है 2 बज के नमाज का मेरा टाइम हो चुका है। अब उस जगह एटमॉस्फेयर यानी माहौल इस तरीके का है कि मैं उस नमाज को यानी ऊपर वाले की इबादत को नहीं कर सकता, कहीं मजबूर हूँ, लेकिन उसके भाव कनेक्ट हो जाते हैं उस पीरियड में जिस समय नमाज का टाइम होता है। उसकी कनेक्टिंग उस वाले से मन से हो जाती है, तो पूरी नमाज वो यहाँ से अदा करता है और ऊपर वाला उसकी नमाज को पूर्ण तरीके से अप्रूव देता है। अप्रूवल मतलब आप समझिए अटैच कर देता है कि तेरी इबादत मैंने कबूल कर ली। क्या इस तरीके के अनुभव आपके साथ भी रहे, या जो नुमाइंदे हैं अल्लाह की उनके साथ भी इस तरीके के अनुभव रहे, या कहीं कुछ परेशानियां भी बेचारों को हुई होगी, क्या कहेंगे आप? देखिए, अल्लाह का ताल्लुक बंदे से जो होता है वो अक्सर बंदा जो है अल्लाह को याद करता है कठिनाइयों के साथ। परेशानी में ज़्यादा ऊपर वाले को लोग याद करते हैं, क्यों सर? ऊपर वाले को ज़्यादा याद किया जाता है और अल्लाह ये कहता है कि नहीं, मुझे हर हाल में याद रखना। हमें कठिनाइयों में भी अल्लाह को याद रखना है, सुख में भी अल्लाह को याद रखना है। और अजीब बात है, कुरान में अल्लाह ने इसका जिक्र किया और कहा फज़कुरूनी अज़कुरकुम, तुम मुझे याद करो मैं तुम्हें याद करूँगा। और
तुम याद अकेले करोगे, मैं तुम्हें अपने फरिश्तों के दरमियान तुम्हें याद करूँगा। बहुत बढ़िया। तो एक बात ये कि हम कठिनाइयों के दौर से गुजर रहे हैं, पूरी दुनिया कठिनाइयों के दौर से गुजर रही है, और ऐसे में अल्लाह, गॉड, ईश्वर, ये सबको याद करने का इस वक्त समय है। और ये वक्त वो है कि जिस वक्त हम सबसे ज़्यादा अल्लाह के करीब हो गए हैं। और ये वक्त तो चाहता है जो लोग कोई अपने मार्ग से भटक गए हैं, आप भी ध्यान दीजिए, आप भी ध्यान दीजिए कि आप अल्लाह से जुड़े और वापस लौटें उस तरफ जहाँ से हमें आइंदा आने वाले फ्यूचर में इन कठिनाइयों को दूर करने की राह मिलेगी। और वो अल्लाह ही रास्ता दिखाएगा कि आने वाले कल में क्या होने वाला है। ये आने वाला कल हमें इस कठिनाइयों से जो हमने हासिल किया है, जिससे हम प्रेरित हुए हैं, हम गुजरे हैं, जिन हालात से गुजरे हैं, उसमें हमने कहीं शिकायतें तो नहीं, कहीं ऐसा तो नहीं किया कि हम गॉड से, अल्लाह से, ईश्वर से शिकायतें करने लगे, गिले शिकवे करने लगे कि अल्लाह तूने ये क्या मुसीबत दे दी, नाउज़ुबिल्लाह, ऐसे कोई शब्द तो नहीं निकाल दिए। ये उस वक्त होता है जब हमारा कनेक्शन अल्लाह से और ट्रस्ट अल्लाह से मजबूत होता है। तभी हम ये कहते हैं नहीं भाई, मेरी कुछ गलतियों की वजह से ये परेशानियाँ आई हैं, अल्लाह मुझे परेशानियों में डालना नहीं चाहता, क्योंकि अल्लाह ने तो ये कहा है कि हम तुमको सुख में भी और दुख में भी हर घड़ी में तुम्हारे साथ हैं, तुम मुझसे मांगो मैं तुम्हें दूंगा, मैं तो तैयार हूं लेने के लिए। यहाँ तक के कहा वइज़ा सअलक इबादी अन्नी फ़इन्नी क़रीब, ऐ मेरे बंदे तू मुझसे सवाल कर, मैं तेरे सवाल का जवाब दूंगा और तेरी हर दुआ को कबूल करूंगा। जब हम अपनी कठिनाइयों के वक्त जाते हैं तो वो ये नहीं कहता दूर हो जाओ, सुख में तो मेरे करीब ही नहीं आते थे, मेरे घर में अब मेरे पास आए हो। ये है उसका प्यार, ये है उसका दुलार अपने बंदों के लिए। और ये नहीं है कि ये सिर्फ मुसलमानों के लिए, अल्लाह, ईश्वर, गॉड इंसानियत के लिए है, मानवता के लिए है, ह्यूमैनिटी के लिए है। इंसानियत सबसे बड़ा धर्म, इसलिए हमें ये चाहिए कि हम अल्लाह से वो ताल्लुक और वो कनेक्शन जोड़े कि जो सुख में भी जोड़े। हम लोग अक्सर इससे निकले थोड़ा कि हमें परेशानियों के वक्त में इंसान से ज़्यादा ऊपर वाला याद आता है। जब डॉक्टर ये कहता है कि भाई इसे ले जाओ, इसकी सेवा कर लो, अब ऊपर वाले से प्रार्थना करो, अब इसमें कुछ नहीं बचाएगा। अब वो कंडीशन इस 70 दिन के लॉकडाउन में आई है हर धर्म के लोगों में, हर इंसानों में, कि जिनके घरों में कहीं डेथ हुई है, कहीं कोई कोरोना पॉजिटिव हुआ है, तो उनके अंदर खौफ का माहौल पैदा हुआ, डर का माहौल पैदा हुआ, उनके अंदर और ज़्यादा अल्लाह से, परमात्मा से मांगने की इच्छा और तवानाई बढ़ गई, और ज़्यादा बढ़ गई। वो मंदिर तो नहीं जा रहा था, वो मस्जिद तो नहीं जा रहा था, वो गुरुद्वारा तो नहीं जा रहा था, लेकिन उसके बावजूद वो दिल में अपने अल्लाह से, अपने धर्म के लिहाज से वो अपनी ज़बान में कह रहा था। और वो क्या कह रहा था? इस आपदा से अल्लाह तू निकाल, मेरे घर में ये कंडीशन है, मेरे भाई, मेरा बहन, मेरी माता, मेरे पिता ये ऐसे पीड़ित हो गए हैं, इन्हें किसी तरह से सुख मिल जाए, बीमारी दूर हो जाए। ये जो एक फीलिंग के साथ अल्लाह से मांगा जाता है, ये फीलिंग जो होती है, इसी को कहते हैं दुआ, और इसी का नाम है दुआ, प्रार्थना। इसी को हम अपनी अलग अलग भाषाओं में नाम दे देते हैं, लेकिन इस दुआ के लिए मेरा रब ये कहता है तुम किसी टाइम मांगो, मैं तुम्हारे रगे जान से ज़्यादा करीब हूँ। कुरान में अल्लाह ने फरमाया नहनु अक़रबु इलैहि मिन हब्लिल वरीद, मैं तुम्हारी रगे जान से ज़्यादा करीब हूँ। मुझे कोई कनेक्शन की ज़रूरत नहीं है कि अभी नेट आएगा तो कनेक्ट होंगे, ये कोई दिल से तुम पुकारो, मैं तुम्हारे सामने हूँ, मैं तुम्हारी सारा संवाद सुन रहा हूँ और तुम्हारे संवाद पर जवाब दे रहा हूँ और कबूल करूँगा। आखिरी बात कि सुख और दुख जो भी कुछ आता है, ये हमारा यकीन, पूरी इंसानियत को ये यकीन करना चाहिए, ये ऊपर वाले की तरफ से। बिल्कुल, ऊपर वाले की मर्जी के बगैर तो पत्ता नहीं हिल सकता। तो जब दुख आया है तो कभी कभी ऐसा होता है कि दुख कर्मों पर आता है, अमलों पर आता है, कारों पर आता है, कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ पर आता है जो एक्टिविटीज़ नहीं कर
करनी चाहिए, अल्लाह उससे नाराज होता है, गॉड नाराज होता है, ईश्वर नाराज होता है। हमें झूठ नहीं बोलना चाहिए, हमें किसी को तकलीफ नहीं देना चाहिए, मानवता की हमें सेवा करनी चाहिए। अब नहीं करना और करने वाले काम हमें सेलेक्ट करना है और उसके बाद ये तय करना होगा कि भाई हम अच्छे काम कर रहे हैं तो हमारे ऊपर तकलीफ नहीं आएगी, हम बुरे काम कर रहे हैं तो ये मेरा काम है, अल्लाह ने मुझे तकलीफ नहीं दी, ये मेरे कर्म की वजह से मेरे ऊपर आई है। यही इसी को रिकॉर्ड किया कुरान ने और कहा असा अन तुहिब्बू शैअन व हुवा खैरुल लकुम व असा अन तुहिब्बू शैअन व हुवा शर्रुल लकुम वल्लाहु यअलमु व अंतुम ला तअलमून। तुम्हारे बीच में जितनी अच्छाइयाँ आती हैं और तुम्हारे बीच में जितनी बुराइयाँ आती हैं, ये तुम्हें नहीं मालूम है कि ये क्यों आई है। मैं ज़्यादा जानता हूँ, तुम नहीं जानते। तुम किसी चीज़ को अच्छा समझते हो हालांकि वो तुम्हारे लिए बुरी होती है। अब बज़ाहिर हमें कोरोना के इस 70 दिन के हालात में ये लग रहा है कि सब बुरा ही बुरा हुआ है, बिल्कुल, लेकिन हम इसको नहीं जानते। ये ऊपर वाला अल्लाह जानता है कि इसमें कुछ आने अच्छा वाले भी हुआ क्या है। अच्छा होने वाला है और क्या हुआ है। क्या हुआ? जो हुआ है उसको पॉजिटिव थिंकर देख रहे हैं और जो निगेटिव थिंकर हैं वो इसमें बुरा ही बुरा सोच के ऊपर निर्भर है, सोच के ऊपर निर्भर है। क्या सही है और क्या गलत। क्या सही है। बहुत बढ़िया बात आपने याकूब जी कही। शर्मा जी, आप पर मैं फिर दोबारा से आपके लिए आया हूँ। जैसे मौलाना साहब ने अभी अपनी सेकंड नंबर उन्होंने रखा, ऊपर वाले जो बीच के तार की जो कनेक्टिंग है किस तरीके की रही। ज्ञानी जी के भी आपने बहुत संवाद सुना। आपसे मैं एक चीज़ और जानना चाहूँगा, जैसे वही चीज़ जैसे ये कह रहे थे मौलाना साहब ने कहा, उन्होंने कहा जब सफ़र कर रहे होते हैं, सफ़र बोले तो वाहन का सफ़र, ज़िंदगी से सफ़र, ज़िंदगियों का भी सफ़र होता, ज़िंदगी से सफ़र कर रहे हैं, सुख दुख से सफ़र हम तय कर रहे हैं, या मार्केट में है, मार्केट का तो उस समय मतलब ही नहीं बनता था, लेकिन सफ़र हर व्यक्ति ने किया, किसी न किसी रूप में किया। किसी ने आर्थिक तौर पर किया, किसी ने सुख दुख पर किया, सबके बेस अलग अलग थे सफ़र करने के, लेकिन हर इंसान उस समय सफ़र के दौर से गुजर रहा था। ऐसे ही मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि पूजा करने के लिए जिन लोगों में एक काफ़ी आपके मंदिर में आते होंगे, काफ़ी ऐसे महिलाएं और पुरुष ऐसे आते होंगे जिनकी माता पे, देवी देवताओं पे एक अलग ऐसी अनूठी श्रद्धा होती होगी जो जिसमें एब्सेंट नहीं लगती होगी, नागक बहुत कम होती होगी, उनको आना ही आना है, काफ़ी लोग हैं ऐसे। आना ही आना। तो उनका भी कहीं ना कहीं सफ़र से गुजरे हो कि वो उस जगह पे उनका शेड्यूल टूटा, क्या लगता है उनको तकलीफ हुई होगी कि मैं अपने उस शेड्यूल से रह गया, मैं अपने देवी देवताओं को पूछ नहीं सकता। सबसे बड़ी बात ये है कि हमारे धर्म में स्थान का बहुत बड़ा महत्व होता है। जी, कोई भी पूजा पाठ हो, घर पे करेंगे तो वो अलग भावना रहेगी, मंदिर में करेंगे तो वो अलग भावना रहेगी। जी, तो जैसे कि जो भी पूजा पाठ हर किसी ने की, बिना पूजा के तो कोई रह ही नहीं सकता। मतलब नहीं बनता, वहाँ नहीं घर पे की। चाहे उसने घर पे की हो या बीच सफ़र में की हो या कहीं भी की हो, जी, पूजा तो उसने की, लेकिन उसके मन में कहीं ना कहीं जो मंदिर आने की एक भावना रहती थी कि मैं आज मंदिर नहीं जा पाया, वहाँ कहीं ठेस पहुँची। वो कसक तो रही। जी, तो इसके बावजूद भी आप ये समझ लीजिए कि जैसे कि मान के चलो कारण सब होते हैं, सुख हो चाहे दुख हो, जैसे कि भाई जी ने भी कहा जी, कि सुख में सुमरन सब करे और दुख में करे ना कोई। और जो दुख में सुमरन करे तो वो जो सुख में सुमरन करे तो दुख काहे को। काहे को होई, बिल्कुल। तो इन्हीं सब बातों को देखते हुए ये जो 70 दिन का लॉकडाउन हुआ, शुरू में हम लोगों ने भी इतना नहीं उसको इतना माना। नहीं, शुरू में तो ये चीज स्थिति माने मौलाना नहीं। साहब यानी हाँ, ये जी। थी कि सत्ता वो जो लॉकडाउन नाम का जो एक सेंटेंस था, उसके बाकी में नहीं। आपने अगर सुना हो तो हमारे धर्म में जो टीवी पर रामचरितमानस आई, जी, मेरे अंदाज में 99% लोगों ने अपने परिवार के साथ देखी होगी। रात को 9 से 10 पूरी देखी है साहब। पूरी। जिसने 10 बार देख ली होगी उसने भी देखी होगी। तो उसमें भी भगवान राम ने कहा था कि भय में होए न प्रीत। जब तक ऊपर वाला आपके पेट में डर नहीं बैठा रहेगा तब तक आपको भय हो ही नहीं सकता।
शुरुआत में जब ये कोरोना स्टार्ट हुआ तो सबसे पहले जो मरीजों की संख्या हुई थी वो मुस्लिम भाइयों की हुई थी, जो कि दिल्ली मरकज का हल्ला मचा रहा देखिए वो वर्ग है, दुनिया में सब तरीके के अच्छे बुरे लोग हैं। तो उस समय आप ये समझ लीजिए कि जो लोग ये कह रहे हैं कि अरे साहब बड़ा वो है, लेकिन जैसे ही स्टार्टिंग फिर हिंदुओं से होना शुरू हुआ अपने फिरोजाबाद शहर की स्थिति में, जो फिरोजाबाद की स्थिति है, तब एकदम डर बैठा पेट में, जिसमें कि अपने फिरोजाबाद देखिए मेरा ये जैसा छोटा मेरा एक अपना मत है, ये नहीं कि आप लोग मेरे धर्मगुरु हैं, आप यहाँ मेरे का मतलब सभी के अपने अपने धर्मगुरु हैं। मेरा ये अपना मानना है। देखिए एक चीज की तो हकीकत है हर वर्ग में, ये तो परमात्मा ऊपर वाले का यहाँ भी इस चीज को लिखा हुआ है कि अच्छाई और बुराई, कलयुग जिस समय आएगा अच्छाई और बुराई डाल और पात होंगे, दोनों साथ साथ होंगे। अपने धर्म के अनुसार कलयुग 5000 वर्ष पहले स्टार्ट हो चुका है जी। नहीं जैसे आपने अभी एक चीज में थोड़ा सा एक छोटा सा दूंगा, तो जैसे उस चीज का जवाब मुझे अच्छाई और बुराई यूं चलती है, कलयुग चल रहा है इस समय। तो देखिए हर वर्ग में हर तरीके का परिवार में है, 5 पुत्र हैं, 5 में से ऐसा नहीं है पांचों एक ही मानसिकता के हैं। सबकी अलग अलग। मौलाना साहब गलत तो नहीं कह रहा हूँ, हमारे 5 पुत्र हैं तो जरूरी नहीं है कि पांचों एक ही से, ठीक है कोई खुरापाती है, लेकिन माँ बाप के लिए उस खुरापाती के लिए भी कहीं सिंपैथी है, खुरापाती के लिए भी मोह ममता है, तो उनके लिए जन्मा तो उसी ने है, उनके लिए भी कहीं सिंपैथी है। नहीं ये मेरा पुत्र है, खराब है, ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं है पांचों में पांचों एक जैसे हैं। तो आपको तो समाज पांचों में तो कभी एक मतलब नहीं बनती है जी, सीधी सी बात है, लेकिन फिर भी काफी कष्ट के दिन रहे। कष्ट के नहीं तो जैसे हमारा आपका टॉपिक था कि जैसे कुछ जो रोजमर्रा की दिनचर्या जिनकी शेड्यूल बना हुआ जो था, हमारे धर्म में स्थान का महत्व बताया गया है जी, तो उस चीज की जो कमी रही वो भक्तों ने महसूस की। और जिस तरीके से कि आज जून से धार्मिक स्थल सारे खोल दिए गए हैं, जिसमें कि अभी भी काफ़ी धार्मिक स्थल नहीं खुले हैं, क्योंकि परिस्थितियों को देखते हुए मरीजों की संख्या जिस दिन पर दिन बढ़ती जा रही है, हो सकता है कि फिर से कुछ ऐसी व्यवस्था की जाए जिससे कि धार्मिक स्थल अभी पूर्ण रूप से नहीं खुले हैं। तो अभी जो धार्मिक स्थल खुले हैं, हम भी ये सोचते हैं कि जो लोग रोज आते थे वो अभी भी डर की वजह से घर से नहीं निकल पा रहे हैं, जो कि काफ़ी दूर रहते हैं, बाइक वगैरह से आते हैं, लेकिन अभी भी वो उस पोजीशन में नहीं आ पा रहे हैं, उस तरीके से नहीं, उस तरीके से नहीं नॉर्मल आ पा रहे कहीं हैं, ना कहीं तकलीफ हो रही है। और ईश्वर से यही प्रार्थना है कि जल्दी से इस संकट से निवारण मिले, जल्दी से हमारे वैज्ञानिक लोग इसकी वैक्सीन निकालें, जिससे कहीं कुछ परमात्मा ऐसा रास्ता निकाले तो इससे निजात पाई जा सके। और फिर सबसे बड़ी बात, प्रकृति आप यूँ समझ लो करवट ले रही है, जिसमें कि सब कुछ तहस नहस हो रहा है, चाहे वो किसी भी रूप में हो, भूकंप भी आ रहे हैं, बाढ़ें भी आ रही हैं, वही मौलाना साहब ने कहीं ना कहीं कुछ कमी रही है, कहीं ना कहीं कुछ गलतियां ऐसी हुई हैं, और यही 70 दिन का गोल्डन चांस है। जो इसका फायदा उठाना चाहे वो फायदा उठाए, जो इसका दुरुपयोग करना चाहे वो दुरुपयोग करे। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छी बात कही आपने शर्मा जी। ज्ञानी जी, तीसरी बार फिर मैं आपके पास आया हूँ। बिल्कुल सर। एक चीज और मैं जानना चाहूंगा आपसे, एक अनुभव के तौर पर। एक तो दौर था कि 70 दिन का लॉकडाउन, जो कोरोना काल चल रहा था, उसके बाद में 70 दिन का लॉकडाउन लगा। उस पीरियड में आपके अपने अपने अनुभव थे जो वाकई में एक वास्तविकता का परिचय कराते हैं कि आप लोगों के, आप धर्मगुरुओं के जो अनुभव रहे वो वास्तविकता में एक हकीकत थी लोगों की। तीसरी मैं आपके सामने एक चीज आना चाहूंगा कि 70 दिन के लॉकडाउन के बाद, मौलाना साहब शर्मा जी थोड़ा प्लीज ध्यान दीजिएगा, 70 दिन के लॉकडाउन में 1 तारीख से जो प्रशासनिक या शासनिक तौर पर जो छूट दी गई, कभी किसी प्रांत में किसी तारीख को, कभी किसी अलग अलग तरीके से अलग अलग छूटें दी गई, कुछ एहतियातों को बरतते हुए निर्देशों के पालन के आदेशानुसार अपने अपने तरीके से छूट दी गई। 1 तारीख से अब तक जो छूट रही है, आज तक की प्रेजेंट पोजीशन की मैं बात करूं, चाहे वो मस्जिद में हो, चाहे मंदिर में हो, चाहे गुरुद्वारे में हो, आज भी कहीं ना कहीं ऊपर वाले का नुमाइंदा
कहीं ना कहीं आज भी छूट के बाद प्रभावित है अपने ऊपर वाले की उस इबादत के लिए। क्यों? क्योंकि मान के चलिए मस्जिद में हो या मंदिर में हो या गुरुद्वारे में हो, गुरुद्वारे में किसी की खुशी का लम्हा है, किसी के बेटे का, किसी का जन्म दिवस या किसी का कुछ है, वो अगर कुछ कीर्तन करा पा रहा है लेकिन नहीं करा पा रहा, क्यों? उसके सामने आपदा तो उसको नजर आ रही है, लेकिन उसको सामने ये भी दिख रहा है कि नहीं, अगर कुछ होता है तो मेरा परिवार कष्ट में आ जाए। उसकी सुरक्षा के लिए वो अपने मन को कहीं रोक रहा है, जो अपनी खुशियों को जिस तरीके से वो ऊपर वाले की शरण में जाके वो बांटना चाह रहा है, वो नहीं बांट पा रहा। ऐसा भी कुछ मानते हैं आप? जी बिल्कुल। जैसे भी आपने कहा, मैं जो भी बात करूँगा एग्जाम्पल के तौर पे करूँगा। प्रेजेंट की जो बातें हैं, अभी हमारे नेविस्टी में एक बाबा जी एक्सपायर हुए, जो गुरुद्वारे से उनका इतना लगाव था कि गुरुद्वारे के जो भी प्रोग्राम में हुआ करते थे लंगर से संबंधित, वो सबसे पहले आगे खड़े होते थे। अर्ली मॉर्निंग्स ठीक 4 बजे वो लंगर बनवाने के लिए सर्वप्रथम आगे खड़े हुआ करते थे। अभी कुछ दिन पहले परमात्मा के चरणों में वो लीन हो गए। तो उनकी फैमिली ने ये सोचा कि जो बंदा इतना फेमस हम लोग अंतिम चरण की तरफ हैं। बिल्कुल बिल्कुल और समय लूंगा। बिल्कुल। तो उनकी फैमिली ने ये सोचा कि अगर हम समाज को सूचना देते हैं कि समाज एकत्रित होगा, अगर गुरुद्वारे का कोई ज्ञानी या कोई भाई या कोई सेवादार खत्म होता है तो अंतिम दर्शन के लिए आते हैं। कोई मस्जिद से हमारे कोई मौलवी साहब या मौलाना साहब इंतकाल कर जाते हैं, उनके अंतिम दर्शन के लिए हजूम हो जाते हैं। ऐसे मंदिर से अगर पुजारी या कोई भी बड़ा भक्त इंतकाल कर जाते हैं या अकाल चलाने कर जाते हैं, तो उनके अंतिम दर्शन के लिए बंदे व्याकुल होते हैं। तो ऐसे ही उनके फैमिली ने सोचा कि अगर हम समाज को सूचित करेंगे, समाज इकट्ठा होगा, हमारे रिश्तेदार इकट्ठे होंगे, जहाँ सोशल डिस्टेंसिंग और ह्यूमन के लिए जो सरकार कह रही है सोशल डिस्टेंसिंग रखिए, जितनी हो दूरी रखिए, ताकि बीमारी। देखिए सरकार की भी कुछ ऐसी जी मजबूरियां हैं कि उसको ये हालत, क्योंकि सरकार भी समझती है कि मंदिर मस्जिद और गुरुद्वारों में वहाँ अपनी इबादत के बगैर आज के दौर में किसी का जीवन संभव नहीं है, लेकिन वो भी बेचारी क्या करे, हम और आपकी सुरक्षा में ही वो भी कुछ नियम कानून। देखिए सरकार और प्रजा के बीच के जो वो है एक रबड़ का है जी। रबड़ जितनी खींचेगी उतनी परेशानी होगी। ऐसे ही समाज की जो परिस्थितियां हैं वो ज़्यादा खींचेंगी, परेशानी होगी। तो समाज भी ये कहती है अपने नियम कायदे से चलो। तो उनकी फैमिली ने ये सोचा कि अगर सोशल डिस्टेंसिंग अगर हम रखते हैं तो हमारे लिए भी फ़ायदा है, हमारी फैमिली के लिए फ़ायदा है, हमारे समाज के लिए फ़ायदा है। अगर उसमें से एक व्यक्ति भी अगर संक्रमित होता है तो पूरे आदमी को लेकर जाएगा। तो उन्होंने सिर्फ फैमिली के मेंबर अरदास के लिए हमको फ़ोन किया कि ज्ञानी जी ऐसे हमारे डैडी जी अकाल चलाना कर गए, आप अरदास के लिए आप आ जाइए। सिर्फ फैमिली के 15 मेंबर थे। इसी को देखते हुए कि ऐसा ना हो कि बीमारी जो हम कंट्रोल कर रहे हैं, सरकार भी कंट्रोल कर रही है कि ये बीमारी आगे बढ़े, उन्होंने सिर्फ इसी भावना को रखते हुए सिर्फ 15 आदमी इसके द्वारा बाबा जी का, अपने पिताजी का संस्कार किया। उसमें हमें भी फीलिंग लगा कि जो व्यक्ति गुरुद्वारे 4 बजे करेक्ट गुरुद्वारे में प्रवेश कर जाए और लंगर की सेवा रखे, तो ऐसे व्यक्तियों के अंतिम दर्शन करने के लिए व्यक्ति ना आ पाए, तो वो एक अलग सा फील होता है। बिल्कुल, वो तकलीफ तो होती है, वो ऐसी तकलीफ होती है जैसे माँ से उसके बेटे को दूर कर दिया, लेकिन मजबूरी है, वो मजबूरी है। ऐसे ही एक और वाकया करबला के अंदर हमारे पंजाबी समाज के अंदर एक माता जी खत्म हो गई। उन्होंने क्या कहा, ज्ञानी जी ऐसे हमारे सामने परिस्थितियाँ हैं, माता जी खत्म हो गई है, तो क्या किया जाए। तो उन्होंने कहा देखो गुरुद्वारे में ये पॉसिबल नहीं हो सकता, गुरुद्वारे के अंदर पॉसिबल नहीं हो सकता। आप ये कीजिए, कुछ जो छोटी प्रक्रिया है, जो छोटी क्रियाकलाप है, वो आप करके अपने माता जी का जो कार्यक्रम है आप पूर्ण कर लीजिए। तो कहने का मतलब ये है, हमें सारे परिस्थितियाँ देखनी चाहिए कि एट प्रेजेंट परिस्थिति क्या है, उसके अकॉर्डिंग हमें चलना है, परिस्थिति के अनुसार आगे मेंटेन करके चलना है।
परमात्मा ये कहता है सतगुर कोट पैंदा आगे हुए लेट है। अर्थात वो ये कहता है तू मेरे को ऐसी परिस्थिति में याद कर, तू अगर एक कदम भी बढ़ाएगा ना तो मैं तेरे लिए 10 कदम बढ़ाने को तैयार हूं। ये ऊपर वाला कहता है सतगुर कोट पैंदा आगे हुए लेट है। तो जैसे आप अपने 24 न्यूज में आप अच्छा कार्य कर रहे हैं तो आपके अधिकारी भी आपको आगे आगे देंगे कि राहुल जी ये हमारा बंदा सबसे पहले आगे आना चाहिए। तो ऐसी परमात्मा कहता है तू नेकी कर, पीछे तो मैं खड़ा ही पीछे मैं खड़ा हूँ, तेरे को डरने की आवश्यकता नहीं है। तेरा अच्छी बात कही, तेरा कारोबार मैं संभालूंगा, तेरा घर मैं संभालूंगा। कर्म कर, कर्म कर होवे ने, कर्म करता जा, कर्म से ही तेरी परमात्मा की प्राप्ति होगी। बहुत अच्छी बात रही ज्ञानी जी आपकी। मौलाना साहब मैं पुनः आपके पास दोबारा मैं आता हूँ अपने थर्ड चैप्टर को लेकर। जैसे जीवन और मृत्यु जिंदगी का एक वो सच है जिससे हम और आप वाकिफ हैं। एक जीवन और मृत्यु ही एक ऐसा सच है जिससे हम और आप पूरे तरीके से वाकिफ हैं। परमात्मा ने ये एक ऐसा दृष्टिकोण दिया है कि बेटे इन चीज़ों को आप मत भूलिएगा कभी। जीवन और मृत्यु का पड़ाव जिसको आप ताजीवन अगर अंतर्मन में लेके चलेंगे और उसके अकॉर्डिंग चलने की कोशिश करेंगे तो शायद बहुत कुछ अच्छा होगा। कुछ परिस्थितियाँ ऐसी रही कि मस्जिदों में जैसे कुछ ऐसा मेरा मानना है क्या चीज़ सामने भी आई होगी तो कुछ चीज़ें ऐसी होती है कॉमन सेंस की चीज़ें होती है। मस्जिदों में जिस तरीके से नमाज पढ़ी जाती, मस्जिदों में जिस तरीके से इबादत होती थी, मस्जिदों में जिस तरीके से मंदिर मस्जिदों गुरुद्वारों में जिस तरीके से आप समझिए कि एक माहौल क्रिएट होता था लोगों का, लगता था कि नहीं मतलब आप कभी भी समझिए एक गुरुद्वारा, एक मंदिर, एक मस्जिद, चर्च, ये ऐसे प्लेटफॉर्म है जब हम इनके अंदर एंटर करते हैं, चाहे हम किसी भी वर्ग के हैं, हिंदू हैं, मुसलमान हैं, सिख के हैं, ईसाई हैं, लेकिन हम किसी भी वर्ग के हैं, जब हम इसमें अंदर प्रवेश करते हैं गेट के अंदर तो लगता है एक अपूर्व शांति सी हमें फील हो रही। आई मीन एक एनर्जेटिक मतलब एक एहसास जगता है, हम फील करते हैं दीवारों में से। लगता है कि अगर हम बैठे हैं तो मतलब उस समय इंसान की दुनिया भर की मॉडरेशन, अच्छा बुरा, व्यापार धंधा सब जीरो पर आकर टिक जाता है, क्योंकि वहां से एक ही चीज एक ही होता है, मेरा सुकून और मेरा ऊपर वाला, कोई है ये नहीं हुआ। गलत तो नहीं कह रहा हूँ। वही चीज जैसे मस्जिदों में लाए, आमूमन शेड्यूल था मंदिर और मस्जिदों गुरुद्वारों का। मंदिर खुली, मस्जिदें खुली, गुरुद्वारे खुली, सुबह उठी ना जो सिस्टमेटिक जैसे हमारा घर पर तो दिनचर्या होती है, ऐसी भाई आप लोगों की अपने अपने उनमें रहती होगी ऊपर वाले के भी। लेकिन आप जैसे ही एंटर गेट खुलता होगा आपके प्रतिष्ठान होगा, यानी परमात्मा को जो दरवाजा ऊपर वाले का जब खोलते होंगे आप, तुरंत ही उसके इबादत करता किसी ना किसी रूप में आपसे तुरंत गुड मॉर्निंग आपसे होती होगी, सुबह की जो शुभ संध्या होती है। तो जब आप अंदर एंटर करते हैं, एंटर करने के बाद में कुछ पल बिताने के बाद में लोग माहौल ऐसा बनता है, लोगों का आना जाना आवागमन शुरू हो जाता है, गैदरिंग, चाहे वो बहुत सारी क्वांटिटी में हो या 2-4 बंदों के रूप में हो, लेकिन कहीं करें वो चीज़ 70 दिन में रुकी होगी। यानी जो मस्जिद में जो एक मौलाना साहब, एक मौलवी साहब जो है, जो सभी को इबादत का, सभी के लिए इबादत का एक माध्यम थे ऊपर वाले और लोगों के बीच के, वो अकेले थे। ऐसा था कि नहीं था? वो उस ऊपर वाले के दौरान अकेले थे। कहीं ना कहीं उनको भी, आप भी उससे ऐसे ही कुछ उससे कहीं ताल्लुक रखते हैं, तो आपके साथ भी ये अनुभव रहा होगा कि आप अकेले खड़े होंगे, आपको लगा होगा कि मेरे लोग मेरे उस अल्लाह की इबादत नहीं कर पा रहे, हे अल्लाह ताला मैं क्या करूं, आज मैं उनको इबादत कराने में असमर्थ हूं, तू ही है जो कुछ है, तू ही इसका रास्ता निकालेगा, तूने ही ये परिस्थिति दी है। तो जो माहौल जो मैं कहना चाह रहा हूँ, ऐसा परिस्थिति अकेलेपन का एहसास आप लोगों को भी हुआ? बहुत अच्छा सवाल है राहुल भाई का कि ये 70 दिन के दौरान नहीं, अकेलापन कहीं हुआ होगा। अकेलेपन का एहसास
हर बंदे को था, चाहे वो इबादत करने के लिए आने वाला नमाजी हो, चाहे पूजा करने वाला कोई जाकर मंदिर में पुजारी के पास जाए, हर इंसान को एक अकेलापन महसूस हो रहा था कि मस्जिद के दरवाजे बंद हैं, गुरुद्वारे के दरवाजे बंद हैं, मंदिर के दरवाजे बंद हैं, क्या करें। बहुत सारे ऐसे भी हमारे समाज के लोग थे जो ये नहीं जानते थे कि हमें कैसे इबादत करनी है, कैसे नमाज पढ़नी है। नहीं, बहुत से लोग नहीं जानते थे। लेकिन आप ही लोग बताते हो। एक पॉजिटिव संदेश ये हुआ कि इस दौरान उन्होंने इबादत भी ज़्यादा की और एक पवित्र माह रमज़ान का आया हमारा इसी लॉकडाउन में, इसी के अंदर एक बड़ा त्यौहार आया ईद का। उन दोनों चीज़ों का एक अजीब गरीब अनुभव है, वो मैं आपसे शेयर करूंगा और हमारे सारे व्यूअर्स बिल्कुल दर्शक आपको देख रहे हैं। और वो ऐसा अजीब अनुभव है कि ये महसूस किया गया कि जो लोग रोज़ा नहीं रख पाते थे फैक्ट्रियों में काम करने की वजह से, अपने मजदूरी की वजह से, आज वो बिल्कुल फ्री थे तो उन्होंने वो रोज़ा रखा। ये एक बहुत बड़ा, बिल्कुल, क्योंकि उनके पास टाइम था जी। रोज़ा एक ऐसी एक इबादत है कि जो सिर्फ और सिर्फ अल्लाह के लिए होती है। उसमें वो ये नहीं करता कि वो बाथरूम में जाके पानी पी ले, यानी वो उसको इतना अंदर में ये रहता, मैंने ये रोज़ा अल्लाह के लिए रखा है। ये लॉकडाउन के ज़माने में एक ये अनुभव सामने आया कि उन नौजवान लड़कों ने रोज़े रखे, उन नौजवान लड़कों ने जिन्होंने कभी नमाज पढ़ाने को तो दूर पढ़ने को सोचते नहीं थे, ऐसे भी हुए कि वो सीख कर घरों में नमाज पढ़ने वाले बन गए। नमाज पढ़ने वाले ये मंदिरों गुरुद्वारों में भी जो लोग जानते नहीं थे वो उनको भी लगा ये पढ़ना ही पढ़ूं तो सही। और जो मस्जिदें लिमिटेड थी वो इस लॉकडाउन में मस्जिदें, हर घर मस्जिद बन गया, हर घर में नमाज पढ़ने लगे, हर घर में नमाज पढ़ाने वाले भी बन गए, क्योंकि वो चीज़ें सीखने का उनको एक टाइम मौका मिल गया। दूसरी बात, हमारे यहाँ जो नमाज की प्रक्रिया है वो उसका जो स्टार्टिंग है वो अजान से है। और अजान क्या है कि जब भी कोई इबादत का समय आता है तो उससे पहले अजान होती है और अजान में एक ऐलान होता है। क्या ऐलान होता है? अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। सारी दुनिया छोटी है, सूरज, चांद, सितारे, आसमान, ज़मीन, समंदर सब छोटे हैं, अल्लाह सबसे बड़ा है, क्योंकि वो इस पूरे संसार को पैदा करने वाला है, वो क्रिएटर है, उसी के हाँ, वो खालिक है, वो पैदा करने वाला है। इस अल्लाह अकबर की अजान जब स्टार्ट हुई सुबह 5 बजे और जब किसी के कान में पड़ी तो वो सोता हुआ उठा और उसके अंदर से अरे अल्लाह ने बुलाया है, अब मुझे सब काम छोड़कर अल्लाह की तरफ जाना है। उसी अजान में एक संदेश 2 लफ्ज़ों का होता है, हैया अलल फलाह, हैया अलल फलाह। बहुत ज़बरदस्त सेंटेंस है राहुल भाई, हमारे ज्ञानी जी भी बैठे हुए हैं। हैया अलल फलाह का मतलब है आओ नमाज की तरफ, और हैया अलल फलाह का मतलब है कि तुम्हारी सारी कामयाबियाँ, तुम्हारी जितनी कामयाबियाँ हैं, जितना तुमको पास होना है, वो सारी कामयाबियाँ सबसे पहले तुम मेरे घर आओ और मेरे घर से वो कनेक्शन मुझसे करके, मुझसे दुआएं और प्रार्थना करके फिर जाओ तो तुम दुनिया में भी कामयाब होगे, और अगर तुम्हारी आंख बंद हो जाएगी तो तुम कामयाब होगे। ये हर 5 टाइम हमारे यहाँ ऐलान होता है अजान के ज़रिए, और ये मैसेज दिया जाता है कामयाबी अगर मिलना है तो वो कामयाबी तुमको मस्जिद में आकर मिलेगी, मस्जिद में इबादत करके मिलेगी, अल्लाह के सामने सरेंडर होकर मिलेगी, अल्लाह से कनेक्शन करके मिलेगी। ये चीज़ लॉकडाउन के ज़माने में ज़्यादा और हो गई, क्योंकि मस्जिदों के दरवाजे बंद थे, अजान का सबका ध्यान अजान पर रहता था कि अजान हो गई, चलो भाई घर के अंदर नमाज, अजान का टाइम हो गया, अब नमाज का वक्त हो गया, अब इबादत करो। एक बात। दूसरी बात ये है कि इतने बड़े 2 त्यौहार आपने देखा होगा, आपके भी बहुत सारे मित्र होंगे, हम लोग सब साथ रहते हैं, बिल्कुल हम लोग जाते हैं देते कि रमज़ान में कितनी बड़े बड़े अफ्तार के प्रोग्राम होते थे, बिल्कुल सब लोग जाते थे, हर धर्म के लोग शरीक होते थे।
वो सारे बंद रहे, कहीं किसी का जाना आना नहीं हुआ। एक बड़ा कठिन समय था वो। हर मुस्लिम भाई के दिल में ये बहुत बड़ा एक डर दुविधा था थी कि ये मेरी खुशी का दौर है जिसको मैं जाहिर पूर्ण तरीके से नहीं कर पा रहा, क्योंकि रोजा रखा ही इसीलिए जाता है कि हर अमीर आदमी को ये एहसास हो जाए कि गरीब कैसे रहता है। ये रोजा इसीलिए रखा गया है कि अमीर भी रखे और गरीब भी रखे, एहसास दोनों का जरूर है उस दौर में। दोनों में जी एक ही होता ये एक होता है। एक चीज, दूसरी चीज ये हुई कि जब नमाज और रोजे के जरिए हम रमजान में बार बार मस्जिदें भरी होती हैं, रात में इबादतें होती हैं, तरावी के जरिए इबादत होती है, खुले रहते हैं, बड़ी बहार रहती है। रमजान का मौसम ऐसा होता है, उस मौसम में दरवाजे बंद, मस्जिदें खाली। एक अजीब सा अफसोस, हर मुस्लिम भाई रोता था, हाय मैंने क्या कर दिया, क्या कर दिया, ऐसा क्या गलती हो गई है जो मस्जिद के दरवाजे बंद हो गए। तो ये एक फीलिंग थी और ये बहुत ज़बरदस्त फीलिंग थी हर नौजवान में, बूढ़े में, बच्चों में, महिलाओं में, कि भाई मस्जिद के दरवाजे बंद हैं और रमज़ान जैसे माह में हम जा नहीं पा रहे। उसके बाद हम लोगों के लिए ये था कि हम लोग किस तरह से पढ़ें, जहाँ एक मस्जिद में 2000 लोग नमाज पढ़ते हैं, वहाँ 5 लोग नहीं के अंदर ही करना है और उसमें भी सोशल डिस्टेंसिंग भी करना है। आपको हैरत होगी कि हम लोगों ने ही पूरे अपने प्रशासन से जब गाइडलाइन आई तो गाइडलाइन में हमने पूरे फिरोजाबाद की गाइडलाइन में हम, जबकि प्रशासन कह रहा था करिए नमाज खोलिए, हमने कहा नहीं अभी ऐसा समय नहीं है, हम बड़ी मसाजिद को जुमे की नमाजों के लिए नहीं खोलेंगे। उसके बावजूद फिर हमने कहा, सोचा कि हालात अभी और गड़बड़ हो रहे हैं, तो हमने कहा ना, हमें अब 5 में ही सिमटना है और दरवाजे बंद ही रखना है। उस समय तक प्रशासन के सहयोग के साथ साथ आम दिन का भी सहयोग करना है। और आपने देखा होगा कि ईद जैसा त्यौहार जो इतनी बड़ी भीड़ के साथ, गैदरिंग के साथ हमारी ईदगाह में लोग नमाज पढ़ने आते हैं, बिल्कुल हम लोगों के 2 वचन से वो भीड़ रुक गई। हम ये समझते हैं कि हमारी जनता में धर्मगुरुओं का जो सम्मान और मान है वो बरकरार रहा। ये लॉकडाउन ने सिखाया। बिल्कुल, लॉकडाउन ने इस चीज की प्रेरणा दी कि धर्मगुरु होते क्या है। क्यों शर्मा जी, बिल्कुल कि हमारे मंदिर के महंत थे, वो उनकी वैल्यू क्या है, क्या ये चीज, मौलवियों की वैल्यू क्या है मस्जिदों में, ज्ञानियों की कहना वैल्यू क्या है गुरुद्वारे में। अजीब बात है कि प्रशासन खुद हैरत में था कि एक आदमी जामा मस्जिद नहीं पहुंचा, ईदगाह नहीं पहुंचा, और हम लोगों ने ये इतना बड़ा त्यौहार, पवित्र, मतलब हम लोगों का सबसे बड़ा त्यौहार ईद और बकरीद 2 होते हैं, उसमें हम लोगों ने इतनी शांतिपूर्वक, क्यों, एक आपदा है, उसमें सबके ऊपर वो आपदा है, ये कोई धार्मिक आपदा, इसलिए सबको मिलकर करना था और सबने मिलकर किया है और ये करेंगे और हम इससे जीतेंगे। हमें याद रखना चाहिए कि आपको ये माध्यम से मैं हजारों व्यूवर्स को ये बात बताना चाहता हूँ कि पोलियो जैसी बीमारी इस देश में आई और इस देश में आने के बाद इस पोलियो जैसी बीमारी को दूर करने में धर्मगुरुओं ने सबसे बड़ा योगदान किया, सबसे बड़ा योगदान दिया था। और हमने कुछ दिन पहले हमारी मुख्यमंत्री जी से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हुई थी, तो उस वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में भी मैंने ये बात कही थी और मुख्यमंत्री जी ने भी ये बात कही थी कि देखिए आप लोगों ने ही, क्योंकि सारे धर्मगुरु थे वहाँ, उसमें उन्होंने ये बात कही कि आप ही लोगों ने हमें पोलियो से जिताया है, हम ये चाहते हैं आप लोग भी इस कोविड-19 और कोरोना से आप ही लोग जिताएं। इसलिए हम पूरी तरह से आपके माध्यम से ये मैसेज भी देना चाहते हैं कि जो एक मान और सम्मान जनता का, आम लोगों का अपने धार्मिक लोगों और धर्मगुरुओं के लिए है, हम ये समझते हैं कि लॉकडाउन ने उसमें बहुत इजाफा कर दिया है, बहुत बढ़ गया है, वो प्रोग्रेस हुई है। लोगों को अपने मान और अपने धर्मगुरुओं के बारे में ये और ज़्यादा वो कि ये हमारी जान की भी, हमारे परिवार की भी हिफाजत की फिक्र करते हैं। ये एक संदेश हमने दिया और आज उस संदेश का असर है कि हमारे फिरोजाबाद में अनलॉक हुआ और अनलॉक में भी हम लोगों ने ऐसी पॉलिसी प्रशासन के साथ बनाई कि कोई दुविधा ना हो, किसी भी परिवार को कष्ट ना हो, किसी भी इंसान की जान, सारी व्यवस्थाएं समुचित तरीके से चल। शर्मा जी, आपने जैसे ज्ञानी जी का भी एक, हम लोग अंतिम चरण की तरफ ही तो हैं, तो और मौलाना साहब का भी एक मेरे 3rd चैप्टर का के अनुभव आपके सुने,
लास्ट में मैं आपसे भी यही जानना चाहूँगा कि जो भी परिस्थितियाँ, जो अनुभव आपके रहे, जैसे कि अभी मौलवी साहब ने जी। रमजान के महीने पवित्र माह के बारे में बताया और ईद के त्यौहार के बारे में बताया, उसी तरीके से हमारे धर्म में नवदुर्गा जी बिल्कुल साल का सबसे बड़ा मेला बिल्कुल नवदुर्गों का। तो जिस तरीके से जो लोग कभी व्रत नहीं रख पाते थे अपने कार्य की वजह से, जी बिल्कुल, ईश्वर ने उनको ये मौका दिया कि अपने घर पर रह के आप व्रत बहुत से कीजिए, काम धंधे में व्यस्त है, शेड्यूल नहीं बना सभी पा रहे तरीके हैं। के थे। और उसी तरीके से भगवान ने 6 चीज अपने हाथ में रखी हैं: हान लाभ जीवन मरण यश अपयश विदेहा। बहुत बढ़िया, बिल्कुल इंसान चाहे कितना भी कुछ कर ले, कितना भी कुछ कर ले, इन 6 चीजों से इन 6 चीजों से बेबदल नहीं हो सकते। जीत नहीं सकता। जी अपने मन में चाहे कितना भी कुछ कह लो आप। जी जी तो सभी तरह की बातें रही इस लॉकडाउन में कि हमको मौका भी मिला कि जैसे कि इबादत ज़्यादा हो रही है तो लोगों ने घर घर ऐसा नहीं है, मतलब आपके कहने का मतलब ये हुआ, जैसे आप लोगों ने भी कहा था कि 70 दिन का जो लॉकडाउन रहा, 70 दिन के लॉकडाउन का जो टाइम पीरियड रहा हम लोगों के सामने जो 70 दिन के लॉकडाउन की परिस्थितियां रही, उन परिस्थितियों में 70 दिन के लॉकडाउन में मतलब आप लोगों के अनुसार जो मैंने मतलब निचोड़ निकाला आप लोगों के अनुभवों के अनुसार, यानी ये रहा कि 70 दिन के लॉकडाउन में जो परिस्थितियों का सामना लोगों को करना पड़ा, उन परिस्थितियों में पूर्ण तरीके से ये नहीं माना जा सकता कि उसमें हानि ही हानि हुई है, कहीं ना कहीं कुछ लाभ भी हुए हैं, कहीं ना कहीं लोगों के कुछ बेनिफिट भी हुए हैं। हर चीज के 2 पहलू होते हैं, अच्छाई और बुराई। जी बिल्कुल, टीवी पे 50 चैनल आते हैं, अच्छे भी आते हैं, बुरे भी बुरे आते भी हैं। आते हैं। भगवान ने इंसान को विवेक दिया है, वो अच्छा देगा या बुरा देगा। वही चीज है, आपका नतीजा मैंने यही निकाला, आप लोगों के अनुभव मैंने बहुत बारीकी से सुने और समझे उन चीजों को, तो आपके अनुभवों के ज्ञानी जी मैंने यही निकाला कि लोगों का, आप लोगों के अनुसार ये आपका कहना और आप लोगों की ये सोच रही, और जहाँ तक आप लोगों की अगर धर्म गुरुओं के उपाधि पर रहते हुए अगर ये सोच है तो स्वाभाविक बात है कि देश की 100% जनता में से 95% जनता का या 90% जनता का कहीं ना कहीं उसने ये लाभ और फायदा और बेनिफिट कहीं महसूस किया होगा, अगर हानि महसूस की है तो। बहुत अच्छा लगा आप लोगों से चर्चा करके अपने अनुभवों को लेकर। तो ये थे हमारे धर्म गुरु, अलग अलग सेक्टर से, मंदिर, मस्जिद और गुरुद्वारे से। ज्ञानी जी आप दोबारा कुछ कहना चाह रहे हैं? जी मैं आपसे इस समय के लिए बहुत बहुत आपका धन्यवाद। बहुत आपके बहुत बीच में शुक्रिया। मेरे को गुरबाणी की एक छोटी सी तुकार याद आई जी बिल्कुल, कि जब हम लोग ये लॉकडाउन में जब हम लोग अकेले इबादत, प्रार्थना, कीर्तन किया करते थे, तो हम लोगों के पास फ़ोन आते थे कि ज्ञानी जी हम घर बैठे कैसे करें, परमात्मा को कैसे याद करें, उससे कनेक्टिविटी कैसी हो, अगर हम उससे बात करना चाहें कैसे बात करें। जी तो गुरबाणी के अंदर एक तुक है, गुरबाणी गुरुजी कहते हैं सलाम सलाम सलाम, जवाब दोवे करे। आप उससे सलाम तो करो, जवाब तो देगा ही देगा। जवाब देगा। जैसे भी मैं आपको बहुत अच्छी बात कही शर्मा जी, ज्ञानी जी ने, क्यों बोला ना? मैं भी आपको नमस्कार करूँगा। नमस्कार तो भाई बड़ा जवाब तो साहब दूंगा ही दूंगा। आदर करूं। अब जवाब मेरी सोच को ऊपर निर्भर है, मैं कैसा दूं, लेकिन जवाब तो मुझे देना पड़ेगा। सलाम जवाब दोवे करे, वो जवाब भी देगा। आप उससे क्वेश्चन तो करें जी, वो आपको जवाब भी देगा। सलाम जवाब दोवे करे मंदो कर जाए। ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम जवाब सलाम किस प्रकार से करें, किस प्रकार से करेंगे। बिल्कुल, ये हमारा डिपेंड करता है कि जो हम सलाम कर रहे हैं तो उसका उद्देश्य क्या है। 2 उद्देश्य होती हैं, एक तो आदमी मन की शांति के लिए सलाम करता है, जी एक उद्देश्य कहता है यार मेरे को ये मिल जाए। तो हमें डिपेंड करता है कि हम सलाम सामने वाले को किससे करें, कैसे करें, बिल्कुल करेंगे। हमारा क्या उद्देश्य है। सलाम जवाब दोगे करें, तो हम उसको अगर सलाम भी करेंगे तो हमें जवाब देंगे। वो जवाब होना चाहिए। बहुत अच्छी बात रही, बहुत अच्छा एग्जाम्पल रहा। तो ये थे हमारे मेहमानों के अनुभव, हमारे धर्म गुरुओं के अनुभव और धर्म गुरुओं के हमारे के अनुभव। 3 हमारे धर्म गुरु मौलाना साहब याकूब जी, शर्मा जी हमारे द्वारकाधीश मंदिर से, गुरुद्वारे से ज्ञानी जी करनाल सिंह जी हमारे साथ मौजूद थे। तीनों ही धर्म गुरुओं के एक अलग अनुभव, और उनके अनुभवों में एक निचोड़ ये निकल कर आया कि कहीं ना कहीं इस कोरोना काल ने ऊपर वाले के प्रति चीज़ों को संभव भी किया है, लोगों की आस्थाओं में
जुड़ाव और गहरे हुए हैं। तो बाकी इसी साहब के अनुभवों के साथ में कुछ चीज़ें हैं जिनको जो हमारे सामने आई हैं और जिन अनुभवों से हमारे वाकिफ अगर हुए हैं, तो वास्तविकता में कहीं ना कहीं आप लोग मेरी पूरी चर्चा में शामिल रहे। सबसे पहले मैं आप लोगों का अपने लाइव पर जुड़े हुए दर्शकों का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद अदा करता हूँ। और मैं चाहूँगा कि अगर आप लोगों को मेरा निवेदन अगर अच्छा लगे तो हमारे धर्मगुरुओं की ये चर्चा, धर्मगुरुओं के इस तरीके से जो विचार सामने आए हैं जनहित को देखते हुए, आप इसे कमेंट और शेयर के जरिए ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जो हमारे धर्मगुरुओं की बात हमारे ही जैसे अन्य हज़ारों सैकड़ों लोगों तक पहुंच पाए, जो जिससे हम लोगों को कहीं कुछ अपने धर्मगुरुओं के उद्देश्यों पर चलने की कहीं कुछ प्रेरणा बन सके। कल किसी अन्य मुद्दे के साथ, अन्य मुद्दे पर मन की बात के साथ, नए मेहमानों के साथ मैं राहुल चौहान फिर आपसे मुलाकात करूंगा। तब तक के लिए नमस्कार।